हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है एचएसएससी के अनेकों कैटेगरियों का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन हाँ, मैं अब 7 नई अपडेट दिखाने वाला हूं और सीएम की एक बड़ी नई घोषणा। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। बिना देरी के ज्वाइनिंग होगी। मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। 2 महीने में होगी दस्तावेजों की जांच। जिन उम्मीदवारों का चयन हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग बिना देरी होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में प्रशासनिक सचिवों विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिन उम्मीदवारों का चयन 30 जून तक होकर आता है उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग दी जाएगी। उनके दस्तावेज अगले 2 महीने के भीतर जांच किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ अलग अलग दिखाने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन। अन्य चयनित उम्मीदवारों का चयन अन्य ग्रुपों में भी हो सकता है, तो निचले उम्मीदवारों का चयन संभव है। इसके अंदर ग्रुप 20 के 59 कैटेगरियों के जिन पदों के लिए चयन सूची जारी की गई है यह फाइनल नहीं है, जिसके कारण यह अन्य ग्रुप के पेपर अभी होने हैं। अगर उन ग्रुपों में भी चयन उम्मीदवार से कोई चयन सूची आती है तो विकल्प के अनुसार उसका चयन उस कैटेगरी में हो जाएगा। इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। फायर ऑपरेटर पदों पर उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए। इस पर भी बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर क्या दिया गया है, फायर ऑपरेटर के 2108 पद थे। इनके लिए 3800 ने आवेदन किए। चूंकि ये 4 गुना से कम थे इसलिए उन्हें परीक्षा के लिए बुलाया गया। इनमें से 2800 ने मुख्य परीक्षा दी थी। जब सभी को बुलाया गया तो तब इनकी योग्यता चेक नहीं की गई, मगर पेपर लेने के बाद आयोग ने योग्यता चेक की तो केवल लगभग 850 ही उम्मीदवार ऐसे थे जो योग्य थे। उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड थे। अब वे उम्मीदवार आयोग पहुंचकर दावा कर रहे हैं कि उनके प्रमाण पत्र अब ले लो। इसके अलावा 5 नई अपडेट और मैं आपको दिखाने वाला हूं। आखिरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 12,000 पदों पर पहली चयन सूची जारी की है। मैं इसके अलावा 5 नई अपडेट और दिखाने वाला हूं। सीईटी एचएससी का आपने कोई भी एग्जाम दिया, ये सभी के लिए जरूरी मैंडेटरी है। सीईटी लागू होने के बाद हरियाणा सरकार की पहली भर्ती हुई। 3 साल से हो रहा था इंतजार। बिना सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के जिन 10,233 का चयन हुआ उनके चयन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित श्रेणी के कारण सीटी में कम अंक लेकर मुख्य परीक्षा दी थी उनका चयन उनकी कैटेगरी में हुआ है। इस आरक्षण में नीति के तहत जारी हुई चयन सूची। इसके बाद में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा भी आपको दिखाने वाला हूं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के लिए कभी भी जारी कर सकता है वैकल्पिक का पोर्टल। हरियाणा पुलिस ने सिपाही के 6,000 पदों का आग्रह पत्र भेजा। आयोग कभी भी जारी कर सकता है विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी के जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, लैब टेक्नीशियन का पेपर 18 फरवरी को संभव। सिपाही पदों का विज्ञापन जारी होने के बाद सीईटी में होगा बहुत बड़ा बदलाव। पुलिस सिपाही के 6,000 पदों का आग्रह पत्र पहुंचा। उम्र में 3 साल की छूट। ग्रुप सी के ग्रुप नंबर 1, 2, 29B का पेपर 18 फरवरी को संभव। ये देखिए दोस्तों, मैं एक और नई घोषणा दिखाने वाला हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणा। यहाँ चंडीगढ़ 6 फरवरी की ये इन्फॉर्मेशन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इस जो रिजल्ट आएगा, जो ग्रुप सी के जितने पदों पर रिजल्ट आना है उस सभी का फर्क है जो ग्रुप डी के कट ऑफ पर भी पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, अगर 65 और 70 के नियर अबाउट आपके मार्क्स है किसी भी कैटेगरी से, तो आप कहीं ना कहीं सेफ और सिलेक्टेड जोन में आ सकते हो। यहाँ क्या कहा मुख्यमंत्री ने, कहा कि प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई, फसलों के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी पंचकुला में मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित नैतिकता शिविर एथिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते दी। इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों में हरियाणा भर में वर्षा और ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उनकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।